अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैलियों के दौरान जनता से कई वादे किए थे। वादों की फहरिस्त इतनी लंबी कि जनता ने इन्हें पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि दिल्ली की 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी। सरकार बनाने के बाद वक्त आया वादा पूरे करने के, लेकिन अब केजरीवाल अपने वादों में फंसते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में लेखानुदान प्रस्ताव पेश किया, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर दिल्ली का विकास होगा तो कैसे होगा। क्या विकास को तरसेगी राजधानी? क्यों सब्सिडी पर है बिजली पानी? दिल्ली सरकार ने पेश किया बजट। दिल्ली की जनता को खुश करने की पूरी कोशिश। बिजली पानी पर सब्सिडी के वादे पर कायम। क्या ये सब्सिडी ही रोक देगी दिल्ली के विकास की रफ्तार? कहां से आएगा पैसा और कैसे विकास करेगी दिल्ली? केंद्र सरकार से तो की गई है ज्यादा मदद की मांग। क्या केंद्र सरकार पूरी करेगी केजरीवाल की हर मांग? या कोरे निकलेंगे केजरीवाल के चुनाव से पहले के दावे? तो ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में लेखानुदान प्रस्ताव पेश किया, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली का विकास आखिरकार कैसे होगा। अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करती तो क्या दिल्ली वाले विकास की राह नहीं देख सकते? आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, सबके मीटर बदलवा दूंगा, सबके मीटर ठीक करा दूंगा। मैं त्रिलोकपुरी की सारी जनता को वादा करके जा रहा हूं, 5 साल काम करना है, बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना, कतई इस्तीफा नहीं देना। दिल्ली का खूब विकास करेंगे, गरीबों को भी और अमीरों को भी गर्व होगा अपनी दिल्ली के ऊपर। दोस्तों, मैं त्रिलोकपुरी की सारी जनता को वादा करके जा रहा हूं, 5 साल काम करना है, बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना, कतई इस्तीफा नहीं देना। अब हमने 5 साल का बहुत बढ़िया प्लान बनाया है जी। 5 साल क्या क्या काम करना है, मैंने एक बहुत बड़ी टीम बनाई है अपनी, उन्होंने रात दिन मेहनत करके पूरा प्लान बनाया है। केजरीवाल बेईमानी नहीं कर सकता, केजरीवाल ईमानदार शख्स है। आज मैं कह के जा रहा हूं और जो मैं कहता हूं करके दिखाता हूं। चुनाव के समय में एक के बाद एक वादे। ये वादे हैं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, और इनके हर वादों में बिजली और पानी का मुद्दा सबसे ऊपर रहता था। दिल्ली में सरकार बनने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जनता से विकास का वादा किया था, घर देने का वादा किया था, फ्री वाईफाई देने का वादा किया था और न जाने कितने वादे किए। लेकिन जनता केजरीवाल से जुड़ी उनके सबसे बड़े मुद्दे बिजली और पानी को लेकर। केजरीवाल ने सरकार बनने के कुछ समय के अंदर ही बिजली और पानी पर किया गया अपना वादा पूरा भी किया और एक तय सीमा में पानी और बिजली के दाम आधे कर दिए। लेकिन आज यही बिजली और पानी दिल्ली का विकास रोकने जा रही है। कैसे दौड़ेगी दिल्ली के विकास की ट्रेन? दिल्ली में सस्ती बिजली तो है, साथ ही पीने के लिए सस्ता पानी भी सरकार दे रही है अपने वादों के मुताबिक। लेकिन आज दिल्ली के विकास की ट्रेन सस्ती बिजली के बावजूद रफ्तार पकड़ती नहीं दिख रही, क्योंकि अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो बिजली और पानी की सब्सिडी सूबे के विकास पर भारी पड़ने जा रही है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से विधानसभा में मंगलवार को पेश किए गए लेखानुदान प्रस्ताव से ये साफ जाहिर होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस प्रस्ताव के मुताबिक विकास योजनाओं से संबंधित राशि बिजली पानी पर खर्च की जाएगी। सरकार ने बिजली और पानी की सब्सिडी के लिए सालाना 1690 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है, जो दिल्ली के विकास को सीधा झटका देगी। ऐसे में दिल्ली के विकास की ट्रेन पटरी पर कब तक दौड़ेगी या दौड़ेगी भी या नहीं, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। कैसे होगा दिल्ली का विकास? चालू वित्त वर्ष में योजना मद में 16,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि 1 अप्रैल से चालू हो रहे अगले वित्त वर्ष के लिए योजना मद की ये राशि 15,350 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका असर सूबे के विकास पर पड़ना तय है। महत्वपूर्ण यह है कि चालू वित्त वर्ष में 4,500 करोड़ रुपए के भारी घाटे के बावजूद सरकार सब्सिडी का ये बोझ उठा रही है। सरकार की आर्थिक हालत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि गैर योजना मद में साल 2014-15 के बजट में 19,066 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि अगले वित्त वर्ष में ये रकम 21,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। दिल्ली का जो जीएसपीडी है, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, अगर वर्तमान मूल्यों के आधार पर देखें तो चालू वित्त वर्ष में 4,51,154 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में 15.35% अधिक होगा। अगर स्थिर मूल्यों के आधार पर बात करें तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2014-15 में 8.2% रहने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह विकास दर 7.4% आंकी गई है। जीएसडीपी के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,40,849 रुपए हो जाने का अनुमान है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से 2.7 गुना ज्यादा है। ये मैं चाहूंगा कि सदन इस बात का ध्यान दे कि 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,40,849 रुपए हो जाने का अनुमान है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से 2.7 गुना अधिक है। दिल्ली के सकल राज्य उत्पाद और दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पर मनीष सिसोदिया ने जो ये दो अलग अलग आंकड़े रखे, इन आंकड़ों पर भी अगर नजर डालें तो साफ ही दिल्ली का विकास करने के लिए बहुत तेजी और पैसा चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद अगर केजरीवाल सरकार बिजली और पानी की सब्सिडी इसी तरह देती रही तो तय है कि दिल्ली का विकास जरूर प्रभावित होगा। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए अतुल सिंघल की रिपोर्ट।